23 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे। और चूंकि वो दूसरे जिले से आए हुए थे, तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था। और इसके लिए उन्होंने होटल हिडेन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे। लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8(12) और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। विशेषकर उनके सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात में हुआ क्या था, पूरा मामला हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति, ये जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी। तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें इनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी है इसमें, जो फादर है बच्ची के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को कॉल किया। सर, शराब पार्टी की भी बात आई है होटल में सर? शराब पार्टी की बात नहीं है। शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था, ये जांच का विषय है। या तो नहीं, रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है। लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी है। लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका, वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा सर होटल के फर्स्ट फ्लोर तक? क्या वो कमरे उस होटल में रुका था या फिर कैसे वो उस होटल के कमरे तक पहुंचा? नहीं, ये होटल में वहीं पर काम करता था। ये होटल में, ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था। और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीजें बताएंगे। कई अवैध ऐसे ना लड़कियां कोई बराबर, कई अवैध ऐसे होटल चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है और लगातार ऐसी घटना घट रही है, तो उसको लेकर के रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी पटना पुलिस? नहीं, आगे कई तो नहीं चल रहे, कुछ होटल्स हैं जिनकी शिकायत आती है। लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चूंकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में, तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे। विशेषकर जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं, कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। सर, मालूम चलता है होटल के आरंभ के अंदर एनओसी उन्होंने प्रॉपर लिए है कि नहीं लिए विभिन्न विभागों से, जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है। सर, होटल को सील किया या नहीं? होटल को सील किया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की क्या इसमें सवाल? अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं। लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं, कुछ नहीं है।
इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था, नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सकते। होटल संचालक की जो जानकारी मिली है कि वो क्या कोई पुलिस अधिकारी या एसएसबी का कोई अधिकारी? बताया जा रहा पिता को धमकी दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी बन करके। नहीं, अभी तो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर दिया जा रहा है तो वो अपना आवेदन दें, उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी तो कार्रवाई, इसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं? एक ही गिरफ्तारी है, जो मुख्य अभियुक्त था, एक ही व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ी की घटना उसमें दिख रही है, लेकिन चूंकि अन्य व्यक्ति भी इसके साथ सम्मिलित होने की संभावना है, चूंकि एफआईआर में उनका नाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पूछा जाएगा।